हे मिस्टर मालिम इज शेर। और भैया आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खबर देने जा रहा हूं। इतनी बड़ी न्यूज जो शायद अभी तक YouTube पे आपको किसी भी चैनल पर अवेलेबल ना हो। There will be no more roasting videos on YouTube and there is also chances कि there will be no more roasting channels on YouTube। सब के सब रिमूव कर दिए जाएं या लिमिट कर दिए जाएं किसी तरीके से। क्या सिनेरियो बन सकता है, क्या होने वाला है, काफी लॉजिक के साथ आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कैरी मिनाटी, जो कि इस टाइम मेरे ख्याल से एशिया का सबसे बड़ा रोस्टर है, उसकी एक ऐसी वीडियो जिसके ऊपर मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 60 मिलियन के करीब व्यूज आ चुके थे। उस वीडियो को रिमूव कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ हरासमेंट एंड बुलिंग। और यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब इसने वीडियो अपलोड की थी तो इसके जो सब्सक्राइबर्स थे वो ऑलमोस्ट 10 मिलियन के करीब थे, यानी कि विद इन 1 वीक इसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़े सिर्फ इस वीडियो से। सबसे ज्यादा शेयर की जाने वाली ये वीडियो थी। ये वो वाहिद वीडियो थी YouTube के ऊपर जिसके ऊपर कोई भी आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनने को नहीं मिलता। यहां पर कोई खास प्रोडक्शन नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने लाइक्स में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब एक ऐसी वीडियो को रिमूव कर दिया गया जिसके बहुत ही चर्चा थे, बड़े बड़े चैनल्स ने, इवन के इंडिया के कुछ न्यूज चैनल तक पर इस वीडियो को डिस्कस किया गया, लेकिन YouTube की तरफ से उस वीडियो को रिमूव कर दिया गया। भैया आज मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ और आगे से क्या कुछ होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों को रोस्टर बनने का शौक है, इवन के पाकिस्तान में भी हर दूसरे बच्चे को अगर आना है YouTube पे तो भैया वो सबसे पहले ट्राई करता है किसी को रोस्ट करने की। तो आज इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये हरासमेंट बुलिंग होती क्या है, ये कहां से आई है, कैसे इन वीडियोस के अंदर कर गई एग्जिस्ट और किस वजह से वीडियो को रिमूव कर दिया। खासतौर पर अगर हम बात करें कैरी मिनाटी की वीडियो को, तो क्यों रिमूव कर दिया एक वीडियो जिसपे इतने सारे व्यूज आ गए, इतने सारे लाइक्स आ गए और इतनी देर से यूट्यूब पे जब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी तो यूट्यूब को क्या जरूरत पड़ी उस वीडियो को रिमूव करने की। तो दोस्तों बात ऐसे कि सोशल मीडिया का कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर कुछ ऐसा कंटेंट हो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी आवाम जो है वो ऑफेंड हो। यस आई एग्री, यूट्यूब पे ऐसी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि गलत है, जो बहुत ज्यादा अब्यूजिव है, लेकिन वो शायद इतनी ज्यादा रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन जब अगर कोई चीज बहुत ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो जाए तो यूट्यूब ना सिर्फ उसको रिमूव करता है बल्कि उसके बाद कुछ मजीद लॉस क्रिएट कर देता है ताकि वो काम फ्यूचर में रिपीट ना हो सके। तो कैरी मिनाटी की वीडियो को देख के शायद आपको ऐसा ही लग रहा हो कि मतलब यार इट्स जस्ट अनदर रोस्ट और यहां पर इसको क्या जरूरत है यूट्यूब से रिमूव करने की। लेकिन भाई एक चीज को आप अंडरस्टैंड करो, यूट्यूब बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि आप किसी के रंग के ऊपर, किसी की पर्सनालिटी के ऊपर, किसी के इवन के हेयर स्टाइल को भी बैठ के क्रिटिसाइज करो। अगर आप यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को थोड़ा सा गौर से पढ़ो तो आपको आइडिया होगा कि यहां पर आप इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकते। और किसी को गाली देना, किसी को नीचा दिखाना, उसकी पिक्चर्स को यूज करके उससे क्रिटिसाइज करना, ये क्राइम है, ये जुर्म है रियल लाइफ के अंदर भी। अगर आप मुझे बताओ कितनी दफा ऐसा हुआ है कि आपने मार्केट में खड़े होकर किसी को एकदम से गालियां निकालना शुरू कर दी हो, या किसी को देखते साथ ही आपने कहना शुरू कर दिया कि तेरी मां की, तेरी बहन की, इस तरह की हरकतें आपने कितनी दफा रियल लाइफ में की हैं? नहीं की ना। चाहे जितने मर्जी आप अब्यूजिव हो, आपको पता होता है इस बात का कि अगर मैं इस इंसान को क्रिटिसाइज करूंगा, इसको बुरा भला बोलूंगा तो यहां पर मुझ पे एक्शन लिया जा सकता है, सोसाइटी के लोग मुझे पकड़ सकते हैं, मुझे जेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर आप किसी को ट्रोल करते हो, आप उसे खुसरा बोलते हो, आप ये कहते हो कि अगर भैया तुम हो टिकटॉक के ऊपर तो यहां पर डेफिनेटली तुम्हारे जेंडर में कोई फर्क है, और आप उसको इतना ज्यादा जिच कर देते हो कि उसको हेट मिलता है, यहां पर साइबर बुलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो देयर आर चांसेस कि YouTube आपकी वीडियो को रिमूव कर देगा, आपके चैनल को भी रिमूव किया जा सकता है, बल्कि यहां पर उन तमाम लोगों के अकाउंट्स भी ब्लॉक कर सकता है जो साइबर बुलिंग करते हैं। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि एक 17-18 साल का लड़का जिसका बड़ा प्रेशर क्रिएट हो कि यार ये बंदा अगर किसी को रोस्ट कर देगा तो उसका करियर खराब हो जाएगा, या उस इंसान को तो इतना हेट मिलेगा कि बेचारा किसी को मुंह दिखाने का लायक ना रहे। यहां पर ये रूल आपने कैसे क्रिएट कर दिया, बना दिया आपने
एक छोटे से बच्चे को भगवान कि वो कुछ भी बोले और किसी भी सीनियर को, जूनियर को, मतलब कोई भी इंसान, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अब बात करने का मकसद ये है कि ऐसा हो कैसे जाता है यूट्यूब के ऊपर, कि मतलब एक छोटा सा बच्चा 17, 18, 19 या 20 साल का लड़का, इतनी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग उसकी बन कैसे जाती है? क्योंकि जितने भी हमारे 14 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत मजा आता है ये गालियां सुनने का। इस तरह की ब्लंट लैंग्वेज उनके लिए बहुत ज्यादा न्यू होती है, जिसकी वजह से वो फौरन से उसको सब्सक्राइब करते हैं, बल्कि उसके कहने पर किसी को भी जाके हेट दे सकते हैं। यहां पर आपने अक्सर देखा होगा कि जब ये रोस्टर किसी को रोस्ट करते हैं तो अगले बंदे से जितना मर्जी डिसेंट हो, उसकी वीडियोस पे फौरन से डिसलाइक्स की रेशो आसमान पे पहुंच जाती है। यहां पर कमेंट्स उसे सुनने को मिलते हैं इंतहा दर्जे के घटिया फजूल किस्म के, तो जिसकी वजह से डेफिनेटली उस बंदे की ऑडियंस भी चाहे लाख डिसेंट हो, क्योंकि डिसेंट ऑडियंस यूट्यूब के ऊपर बहुत थोड़ी मिकदार में है। जब वो इतने ज्यादा हेट कमेंट्स, इतने ज्यादा डिसलाइक्स देखती है तो वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर क्या हो गया ऐसा जिसकी वजह से इसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो यहां पर आपकी कमेंट सेक्शन के अंदर एज नजर नहीं आ रही होती कि ये कितने छोटे छोटे मतलब टीन एज के बच्चे हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो मतलब कहने के ये कि रोस्टर्स की ऑडियंस कुछ ऐसी होती है जो कि कभी भी किसी को भी किसी लेवल पे भी जाके डाउन कर सकती है। इस चीज को यूट्यूब ने बहुत अच्छे से रियलाइज इस दफा कर लिया, जब उसने देखा कि एक 18-19 साल का बच्चा जिसकी एक वीडियो ने मतलब धमाका डाल दी। यहां पर मामला था इस दफा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, और टिकटॉक के बहुत सारे अकाउंट्स की तरफ से जब कंप्लेन किया गया, और सबसे बढ़ के इसको किसी पॉलिटिकल लेवल पे भी देखा गया, जिसके बाद YouTube इस टाइम क्या डिसीजन ले रहा है ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेरी डायरेक्ट YouTube के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपके चैनल पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आप डायरेक्ट YouTube के किसी बंदे से चैट कर सकते हो। यहां पर भैया मैंने की थी चैट, जिसके बाद मुझे सुनने में ये आया है। अब वो डेफिनेटली मैं आपको चैट तो नहीं दिखा सकता क्योंकि काफी कॉन्फिडेंशियल वो चैट होती है। तो वहां पर वो बंदा ये कहता है कि इस दफा चूंकि ट्रेंडिंग पे आ गया ये ट्विटर के ऊपर भी, और बहुत सारे लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, और YouTube ऑफिशियली अब ये डिसीजन लेने वाला है कि वो शायद तमाम रोस्टिंग वीडियोस को या तो वो प्राइवेट कर देगा, रिमूव कर देगा, या अगर आपने करनी है किसी की रोस्टिंग तो उसके आपको कुछ SOPs दिए जाएंगे जिनको फॉलो करके आप वीडियो बना सकते हो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रोस्टिंग है ना, ये कहीं पाकिस्तान या इंडिया से जनरेट नहीं हुई है, सबसे पहले आई ही बाहर से है। और रोस्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना, बेसिकली वो ये होता है कि आपने जिस इंसान को भी रोस्ट करना है, जिसको भी क्रिटिसाइज करना है, या कुछ भी आपने बुरा भला बोलना है, या उसको पब्लिकली आपने उसका मजाक बनाना है, तो आप उससे पहले परमिशन लेते हो, आप उसके उस ऑफिशियल अकाउंट से कंसेंट लेते हो, जहां पर वो ये कहता है कि हाँ मैं विलिंग हूं, आप मेरा मजाक बना सकते हैं, आप मुझे इस तरह से पब्लिकली कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके बाद रोस्टिंग स्टार्ट हुई थी, और स्टार्ट में इस रूल को बहुत अच्छे से फॉलो भी किया गया। लेकिन भाई अब क्या होता है, अब कोई भी इंसान उठता है, किसी को भी कुछ भी कह देता है, यहां पर उसके खिलाफ जितनी मर्जी घटिया से घटिया लैंग्वेज भी यूज कर ले, कोई पूछने वाला ही नहीं। तो यूट्यूब अब जो लेटेस्ट रूल ला रहा है, हो सकता है आपको 1-2 माह में सुनने को मिल जाए। यहां पर जितने भी रोस्टर्स हैं भाई, मैं आपको पहले कहूंगा आप खाम में इतनी मेहनत ना करो, क्योंकि एक चीज जो है ही क्राइम, अगर आप किसी से परमिशन लेके उसका रोस्ट कर रहे हो और बहुत ही फनी वे में कर रहे हो, दैट्स फाइन, वो आप करते रहो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी की भी बॉडी शेमिंग करना शुरू कर दो, किसी को भी खुसरा बोलो, यहां पर तरह तरह की करो बातें, क्योंकि आपकी ऑडियंस इतनी सेंसिटिव होती है, आपको उस एज ग्रुप ने फॉलो किया होता है जो कभी भी कहीं पर भी जाके कुछ भी कर सकता है। ये ह्यूमन नेचर है कि डेफिनेटली जहां पर आपको कोई बहुत ही ब्लंट लैंग्वेज सुनने को मिलती है, आप उसको बहुत ज्यादा लाइक करते हो, आप उसको देखते हो, और उसके बाद आप उसको फौरन से सब्सक्राइब भी कर देते हो। लेकिन आप खुद सोचो ना कि कोई भी ऐसी अनयूजुअल चीज वो कितनी देर तक एग्जिस्ट कर सकती है, कभी ना कभी तो उसका बैड टाइम आना होता है। और उस बैड टाइम की एग्जांपल सबसे बड़ी आप लोगों के सामने है, जैसे कि कैरी मिनाटी की वीडियो को कर दिया गया रिमूव। और मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया अगर आपने कभी भी कोई भी जजमेंट देनी है तो मेक श्योर कि आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा सीरियस होकर कैटर करो। यहां पर किसी भी चीज के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो तो या मत सोचो कि आप तो कहीं छुप के बैठे हुए हो और आपको कोई बंदा पकड़ नहीं सकता, आपको पकड़ा भी जा सकता है, आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर आपने एवं उठ के किसी को मतलब रोस्ट कर दिया या उसके ऊपर आपने गालियां कसना शुरू कर दी तो उसका कभी ना कभी इंपैक्ट आपको जरूर मिलेगा। इससे पहले के लीगली इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपको लोकल लाइफ में बहुत कुछ आपको फेस करना पड़े, क्योंकि इट्स अ क्राइम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो YouTube आप लोगों की ही सिक्योरिटी के लिए वो वीडियोस को आगे से रिमूव कर देगा। और सबसे बढ़ के ये भी देखा जा सकता है कि रोस्टिंग चैनल्स के लिए कुछ ऐसे SOPs नजर आए जिसके बाद डेफिनेटली रोस्टिंग जिस वे में आप लोग करते हो वो करना आपके लिए पॉसिबल ही ना हो। अब मेरी सजेशन रोस्टर्स को क्या हो सकती है भैया, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मेजॉरिटी मतलब 95% जितने भी रोस्टर्स है ना ये गेमर्स पहले होते हैं। तो इससे पहले कि आपके उन अकाउंट्स को बिल्कुल सील कर दिया
जहां पर आपने इस तरह की वीडियोस बना रखी हैं। आप लोग फोकस करो अपने गेमिंग कंटेंट के ऊपर, मतलब प्योर गेमिंग कंटेंट बनाओ। यहां पर एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो आपको फॉलो करने के लिए इंतजार में है कि कब आप उस लेवल की वीडियोस बनाओगे और वो आपको फॉलो करेंगे और जिससे आप ठीक ठाक अर्निंग भी कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह की रोस्टिंग वीडियोस बना के आप कुछ अर्न भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी चीज को कंट्रोवर्शियल बना देते हो ना, तो यूट्यूब तो वैसे उसको मोनेटाइज नहीं करता। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे आपको फेम भी मिले, जिससे आपको पैसा भी मिले और जिसको बनाने के बाद आपको खुद से भी अच्छा फील हो, मतलब आपने किसी को डिग्रेड नहीं किया, यहां पर आपने वो काम किया है जिससे आपकी अपनी जात को भी तस्कीन मिले। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ मैंने बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।